Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about earthquakes. अब earthquake होता क्या है? Earthquake is a sudden shaking of the earth crust which last for a very short time. जो suddenly earth की crust shake कर जाती है बहुत ही कम समय के लिए, उसको हम earthquake कहते हैं. अब ये होता क्यों है? ये होता है अर्थ क्रस्ट के इनसाइड में डिस्टर्बेंस की वजह से. अब इसमें क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है अर्थ की डीपर लेयर्स पर बहुत लंबे समय तक, वो सडनली रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं. अब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम समझना चाहें तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं. पहला हो जाता है क्रस्ट, सेकंड हो जाता है मेंटल, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है कोर हो जाती है, जिसको फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं आउटर कोर एंड इनर कोर. अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक के बारे में. तो जो मेन कॉजेज हो जाते हैं आपके अर्थक्वेक के, वो होते हैं या तो डिसलोकेशन या फॉल्ट्स हों क्रस्ट में, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, या फिर अगर कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाता है आपका डिसलोकेशंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब होता क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स होती हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से कुछ वीक पॉइंट्स अर्थ के क्रस्ट में क्रिएट हो जाते हैं, जिनको हम फॉल्ट्स कहते हैं. मोस्टली जो फॉल्ट्स होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज के अलोंग होते हैं, और ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली होते हैं, और इन वीक जोन्स को हम सीस्मिक या फॉल्ट जोन्स भी कहते हैं. इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन्स होते हैं वो हैं आपके कश्मीर, सेंट्रल हिमालयाज़, वेस्टर्न हिमालयाज़, पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया, रेन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो जेंजेटिक प्लेन. कुछ साउथ इंडिया के एरियाज़ भी हैं जो कि डेंजर जोन्स में आते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. अब जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस कॉज करते हैं, और इन पावरफुल वाइब्रेशंस की वजह से जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन साइट के आसपास का एरिया होता है वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है. नेक्स्ट आता है आपका वोल्केनिक इरप्शंस. अब वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो होता है आपका अर्थ क्रस्ट में एक होल जिसके थ्रू मोल्टेन रॉक्स और हॉट गैसेस बाहर आती हैं अंडर हाई प्रेशर. अब होता क्या है, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस, इससे अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशंस होते हैं, और इन वाइब्रेशंस की वजह से जो वोल्केनो के आसपास का एरिया है वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाते हैं. इस तरह के अर्थक्वेक्स जो होते हैं या तो वोल्केनिक इरप्शन के समय आएंगे या उसके पहले आएंगे. नेक्स्ट कॉज आ जाता है आपका मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स. अब हमें ये पता है कि जो अर्थ की सरफेस है एक कंटिन्यूस पीस नहीं है, बहुत बड़े बड़े पीसेस में डिवाइडेड है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. अब हमारा जो वर्ल्ड है वो 7 लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, और बहुत छोटे छोटे प्लेट्स में भी डिवाइडेड है. अब होता क्या है, जो स्लो मूवमेंट होती है उसकी वजह से ये प्लेट्स एक दूसरे के आसपास मूव करती हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, जस्ट अबाउट अ फ्यू इंचेस, एक साल में जस्ट अबाउट अ फ्यू इंचेस. तो ये हमें बहुत छोटा ज़रूर दिखता है, लेकिन इस छोटे से मोमेंट से जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डेवलप होती है ये बहुत ज़्यादा होती है. अब जो अर्थक्वेक प्रोन जोन्स होते हैं वो आपके होते हैं अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. कई बार क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है कई बार आपस में रगड़ खाने की वजह से ये डिफॉर्म भी हो जाती हैं, डिस्प्लेस भी हो जाती हैं, क्रश्ड भी हो जाती हैं, या फिर फ्रैक्चर भी हो सकती हैं. ये आपस में स्लाइड भी कर सकती हैं या दूर भी जा सकती हैं. तो ये जो चेंजेस होते हैं प्लेट्स में, ये वाइब्रेशन सेट कर देते हैं, एक ट्रेमर कॉज करते हैं थ्रू द क्रस्ट, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं. अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इन रिलेशन टू अर्थक्वेक, तो उनके बारे में जानेंगे. अब सबसे पहले आ जाता है आपका एपिसेंटर. जब आप अर्थक्वेक के बारे में न्यूज़ सुनते हैं तो आएगा कि इसका एपिसेंटर कहाँ पर था.